अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आइकॉन ग्राफिक्स। तो कैसे हो प्यारे हो। आइकॉन ग्राफिक्स की तरफ से लाऊं मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो, नई क्लास। ये जो क्लास है हमारी, ये एक बैनर के मुतालिक है। तो सिंपली यहाँ से हम रेक्टेंगल टूल से एक साइज़ लेंगे। साइज़ इसका मैं लगाता हूँ जी 10 बाई 3 10 बाई 3। ठीक हो गया। ये मैंने एक साइज़ लगा लिया इसको। ठीक है, साइज़ लगाने के बाद जो है इसकी हम एक बैकग्राउंड चूज़ करेंगे। बैकग्राउंड कौन सी लगानी है, उस हवाले से इसको हमने एक बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन बनाना है। साइज़ लगा लिया। साइज़ ये देखें, आपने सिंपली यहाँ से मैं आपको बताता हूँ मैनुअली। आपने जो है यहाँ से क्लिक करके ये F11 पे आना है। यहाँ से कोई भी आपने बैकग्राउंड चूज़ करनी है, सिलेक्ट करनी है। करने के बाद ये देखिए, ठीक है, ये हमारे पास लग गया बैकग्राउंड। इसकी अब हम यहाँ से एक कॉपी करेंगे। ये देखें, कॉपी आ गई। इसका कलर करते हैं जी चेंज और कंट्रोल क्यू करेंगे तो ये कर्व हो जाएगा। ये देखें, ठीक है, और ये आ गया जी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपने सिंपली यहाँ से ये इसको कर लेना है और यहाँ से आपने इसकी बैकग्राउंड को कुछ इस तरह से आपने कर्व करते जाना है। या आप जितना चाहेंगे इसको आप कर्व कर लेंगे। ठीक हो गया, ये देखेंगे। ठीक है, अब इसका हम कलर चेंज करेंगे। उसी तरह आपने यहाँ पे आना है, कलर यहाँ पे। ठीक हो गया, यहाँ से ये तो आ गया जी यहाँ पे। सॉरी, यहाँ से आके आपने कोई भी कलर ऐड कर देने हैं। ठीक हो गया। यहाँ से ये देखिए, ठीक है, यहाँ से आपने कोई भी कलर्स वगैरह ऐड कर लेने हैं। ठीक है, जिस तरह ये अब मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपने कलर ऐड कर लिया। उसके बाद आपने सिंपली इसकी एक कॉपी करनी है, उसका कलर वाइट करना है और इसको जो है आपने यहाँ पे बराबर कर देना है। ठीक है, और यहाँ से भी खींच के थोड़ा सा बराबर करना है और यहाँ पे कर देना है। एक करनी है इसकी और कॉपी। ठीक है, उसका कलर जो है आपने ये वाला रखना है। इसको आपने यहाँ पे कर देना है और यहाँ से जो है थोड़ा सा इसको मूव करना है, सेट करना है यहाँ से। ठीक है, और इसका जो कलर है आपने वो सिंपली डार्क कर देना है। ठीक है, यहाँ से इसका कलर डार्क हो जाएगा। ठीक है, डार्क करने के बाद अब आप यहाँ पे एक इसकी कुछ शेप बना लें। ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अब आपने इसकी एक कॉपी करनी है, सिंपली वही कलर ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे भी आप ये वाला कलर ऐड करेंगे। ठीक है, ये जब आपने ऐड कर लिया तो ये देखें, ये आपका बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक सा डिज़ाइन बन जाएगा। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे पिक ऐड करनी है, कोई भी पिक आप ऐड कर लें। ठीक है, ये पिक एरिया हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो है आप अपनी डेजिग्नेशन जो भी है ऐड कर सकते हैं, बैनर नेम वगैरह। ठीक है, यहाँ पे जो है इस तरह से एक ये हो गया। ठीक है, इसकी कॉपी करेंगे, साइज़ की साइज़ वही रहेगा। ठीक है, इसको रखते हैं जी ये वाला कलर ये वाला रखने के बाद आपने सिंपली यहाँ से इसकी एक कॉपी कर लेनी है। ठीक है, जिस तरह जब मैं इसकी कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद आपने कुछ इस तरह से कर देना है। ठीक है, देखें, ये मैं सिर्फ एक वाइट को जो है वो शेप दे रहा हूँ और इसका जो कलर है हम यहीं उठाएंगे। वो कैसे होगा, आपने सिंपली यहाँ पे शिफ्ट F11 सॉरी यहाँ पे आके कलर को ओके करना है और यहाँ पे आके आपने कंट्रोल R कर देना है। तो ये आपका कॉपी हो जाएगा। एक तरीका कार ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आपने उसी कलर पे आके F11 प्रेस करेंगे, सिर्फ F11, तो ये खुल जाएगा। आपने इंटर करना है, इंटर करने के बाद कंट्रोल R करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपके पास कॉपी पेस्ट होता जाएगा। ठीक है, उसी तरह आपने इसकी कॉपी कर लेनी है और ये कलर डार्क कलर बिल्कुल डार्क है, ये कलर लगा लेना है। उसके बाद आपने लगाना है जी ये कलर। उसके बाद आपने लगाना है जी वाइट कलर। ठीक है,
वाइट ना भी लगाएं तो यहीं ग्रे चल जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये अब ये कुछ इस तरह से हमारे पास शेप बन जाएगी, ठीक है। अब देखने में लग रहा होगा कि ये पैटर्न जो है ना ये सेपरेट है, लेकिन नहीं, आप ये पैटर्न जो है इससे जो है एक हमारा डिज़ाइन बना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से इसकी एक कॉपी कर लेनी है और इसको अभी ग्रुप करते हैं, ग्रुप करने के बाद रखते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। और इसका जो ये ग्रे कलर था इसका कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको ये वाला डार्क कर देते हैं। अब चेक करें, ठीक है। अब ये इसको थोड़ा सा हमें लाइट करना पड़ेगा, तो लाइट के लिए ये कर लेते हैं कलर। और यहाँ पे आप अपने पिक ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपना बैनर नेम वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मज़ीद अगर आप चाहते हैं कुछ और चीज़ ऐड करना तो आप यहाँ पे भी आप कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह जिस तरह होते हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका एक बैनर मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से। और अगर आप सिर्फ यहाँ पे एक आउटलाइन दे के यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से आप इसको थोड़ा सा कर्व करेंगे और यहाँ पे आप अपना एड्रेस हो गया, आपने अगर स्कूल का बनाना है तो फैसिलिटीज़ वगैरह जो भी है आप यहाँ पे अपना एक ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, ठीक है। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।